दोस्तों ऑनलाइन लर्निंग से या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से अगर हम बात करें, आज के डेट में लाखों स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे डिसाइड करें कि जिस भी यूनिवर्सिटी से मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, आगे इन फ्यूचर जब मैं उसको जॉब में लगाऊंगा या फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो जब आप अपना प्रमोशन के लिए लगाएंगे तो क्या वहाँ पर वो काम आने वाली है या फिर वो बस एक रद्दी बन जाने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको वही सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स के लिए सेलेक्ट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी को, तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको उसमें फोकस करने चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें, स्टूडेंट से दो ही टाइप के थे, या तो आप वर्किंग है या फिर आप नॉन वर्किंग है। वर्किंग प्रोफेशनल का क्या होता है कि यहाँ अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको सिर्फ इतना देखना है यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स क्या क्या है। अगर सबसे पहले पॉइंट्स की बात करें तो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, दोनों के लिए ही सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होना चाहिए यूनिवर्सिटी को अप्रूवल्स क्या क्या मिले हुए। अब अप्रूवल्स में बात करते हैं, ओडीएल के अलग होते हैं और ओएल के लिए अलग होते हैं। ओडीएल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मुझे देखना है यूजीसी का अप्रूवल है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल है और उसके साथ साथ नैक का ए ग्रेड कम से कम होना चाहिए। नैक का ए ग्रेड है तभी वो यूनिवर्सिटी ओडीएल में कोई कोर्स करवा सकती है। अगर उसको नैक ए ग्रेड से कम है, वो कोई भी डिस्टेंस में अगर आप कोर्स करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है, वो मान्य नहीं है। अब यहीं पर हम बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग की। ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है कि आपको नैक का ए+ ग्रेड होना चाहिए और साथ साथ NIRF रैंकिंग भी आपको चेक करनी है कि NIRF रैंकिंग उस यूनिवर्सिटी की कितनी है जिससे आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि ओएल में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो ओडीएल में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस या लाइव लेक्चर और प्लेसमेंट असिस्टेंट, ये तीन चीज़ें नहीं मिलती हैं। ऑनलाइन लर्निंग में तीनों चीज़ें दी जाती हैं। अब बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हाँ ये देख लेते हैं कि यूजीसी का अप्रूवल है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, हमने पर्टिकुलर सेशन, जिस भी सेशन में हम एडमिशन ले रहे हैं, हमने वहाँ पे जाने के बाद ये भी देख लिया कि हाँ चलो मेरे को इस यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है और बीकॉम का अप्रूवल भी उस यूनिवर्सिटी को है, तो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसी और ने बताया कि हाँ इससे कर लीजिए और वो कर लेते हैं, जो कि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम देता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो हम बात करते हैं वो ये है कि कुछ क्या, अगर हम बात करें 99% स्टूडेंट कभी भी बुक्स और एजुकेशन क्वालिटी की बात ही नहीं करते हैं। यानी कि वो करेंगे मुझे BA करना है, मुझे MBA करना है, मुझे कोई भी व्हाटएवर कोर्स करना है, लेकिन वो यहाँ पर ये वाली बात ही नहीं करते हैं कि हाँ उसमें आपको सिलेबस क्या क्या दिखाने वाले हैं, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या आपको बुक्स में दिया जाएगा, उस बुक्स की क्वालिटी क्या है, वहाँ पर आपको किस ऑथर से उसको आप जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और दूसरी बात उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये वाली बातें तो कभी भी नहीं होती है। हम भी जब एडमिशन करवाते हैं 99% स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते ही नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये कि अगर हम बात करते हैं कि ओडीएल ओएल से मुझे कोई कोर्स करना है, यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, कंपेरिजन हम करते हैं फ़ी कंपेरिजन का, क्योंकि अगर मेरा पहला क्वेश्चन था कि पहला डाउट था यूनिवर्सिटी को अप्रूवल सारे के सारे है या नहीं है, वो हमने चेक कर लिया। तो अब नंबर 2 पे आता है फीस, कि फीस कितनी है। अब देखिए सीधी सी बात है कि कुछ यूनिवर्सिटी जिसको नैक से A+ ग्रेड मिला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फीस एज कम्पेयर टू नैक A ग्रेड यूनिवर्सिटी की ज़्यादा होने वाली है। नंबर 2 पे ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी से कितना सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट के नाम पे क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जो कि यहाँ पर आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी से आपको कोई रिस्पांस मिलता ही नहीं है, और कुछ यूनिवर्सिटी जो कि बाय मेल आपको, बाय व्हाट्सएप, बाय टेलीग्राम ग्रुप, कहीं ना कहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी कि एक तरह से आपने अगर किसी कंसल्टेंट के भी थ्रू एडमिशन लिया था तो भी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि ये काम करते हैं, आपको सारी चीज़ें ऑन टाइम इन्फॉर्म करते हैं। भले चाहे आपको मेल के द्वारा होगा या फिर आपको बाय व्हाट्सएप होगा, बाय कॉल होगा, कैसे भी होगा, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या है कि दोस्तों सीधी सी बात ये है कि जब आप कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हमें ये तो देख लेना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। यानी कि अगर मैं कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूं तो मुझे आज की डेट में यूट्यूब पे भी बहुत सारे रिव्यूज स्टूडेंट्स के मिल जाने हैं कि यानी कि अगर किसी ने वहां से कोई कोर्स किया होगा तो वो उस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बोलता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर फीस कंपेरिजन की हम बात करें तो स्टूडेंट फीस कम होने के लालच में आ जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि उस यूनिवर्सिटी से मार्कशीट कभी टाइम पर नहीं मिलती है। यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट जाता है तो वहाँ पर भी उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं होती है, प्लेसमेंट की तो आपकी कोई बात ही नहीं होती है, और उसके बाद आगे और भी दिक्कतें आती कि आपका कोई डॉक्यूमेंट अटक गया है, आपका कोई करेक्शन है, आप उसके लिए करेक्शन के लिए वहाँ घूमते रहते हैं, बट उसका सोल्यूशन नहीं हो पाता है।
तो ये वाले कंपैरिजन हमें देखने चाहिए, सिर्फ फीस ही नहीं देखनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं ये कि जॉब प्लेसमेंट की। देखिए, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको जॉब प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो सिर्फ प्रमोशन चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉन वर्किंग है, नॉन वर्किंग को आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिल रहा है या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में आज की डेट में ये भी आपको दिया जाता है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि अगर हम ब्रांड की बात करें, लाइक लवली प्रोफेशनल हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, DY पाटिल हो गया, MIT यूनिवर्सिटी हो गया, जहाँ पर आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दिया जाता है। और साथ साथ ये है कि वीकली बेस पर वंस और ट्वाइस इन अ वीक आपको ये प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो भी एक अच्छी खासी एक रेपुटेटेड कंपनीज के द्वारा। अब इसके बाद बात करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, या हम बात करें अगर आपने कोई कोर्स किया है और मान के चलिए आपने उसकी फीस 1 लाख रुपए या 1 लाख से ज़्यादा दी है, तो बाद में वो जो यूनिवर्सिटी है वो जो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट देगी तो वो भी आपको कितना आपको सैलरी पैकेज के साथ दिया जाएगा, ये भी चीज़ आपको उसमें फोकस करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग या ODL में अगर आप भी कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। और अभी भी अगर आपके कोई डाउट होंगे, आप नीचे एक नंबर चल रहा है जहाँ पर आप फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एडमिशन भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा टॉपिक कि कैसे आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आए होगा। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।